हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पाइसी रिएक्शन। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे और खूब मजे में होंगे। तो गाइस, आप लोगों के लिए आज हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लेके आए हैं। हम देखने जा रहे हैं जी कंपैरिजन टॉप 10 जो बिगेस्ट एयरपोर्ट है पाकिस्तान के और टॉप 10 वर्सेस टॉप 10 बिगेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। अच्छा, इंडिया की तो समझ आती है, पाकिस्तान में कौन सा है? मेरे ख्याल से अभी तक तो एक तो हमें पता है लाहौर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। लाहौर में है, हाँ, उधर इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद मुल्तान में है, कोयटा में है, कराची में है। मुल्तान वाला तो इतना बिग नहीं है तो है ना। नाम का है। नाम है। हम रहते इस तरह तो फिर पाकिस्तान सियालकोट में भी है। कोयटा में भी हाँ, है। सियालकोट में भी है जहाँ से एक दो जो फ्लाइटें big बड़े जाती हैं वो हैं। लाहौर का है, कराची का है, इस्लामाबाद का। हाँ, 3 है बिग एयरपोर्ट। बस। तो, हाँ फिर 10 तो उन्होंने गलत लिख दिए। नहीं, मैं वही हैरान परेशान हूँ कि कौन से 10 आ गए। मैं जरा अपनी ज़हन जो है दुहरा रही हूँ कि 10 कौन से अच्छा, हैं। इंडिया के तो हमें याद है। इंडिया के तो मुंबई और अभी तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे वो सेकंड तो भी नया बना है। हाँ वो देखी वो थी नवी यार, मुंबई का। एआई वो एयरपोर्ट तो जो था, AI प्लस 5G है। उसने तो होश उड़ा दिए थे। अच्छा, ये वीडियो देखते हैं। देखने पाकिस्तान वाली के है, top वैसे 10 मजे कौन की से हैं होगी वीडियो। और इंडिया के टॉप 10 कौन से हैं? जी, तो दोस्तों, जो ये दोनों अच्छा 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 ममालिक अच्छा, सबर करो तुम्हें बहुत जल्दी होती है। मैं तो पाकिस्तान के देख लूं पहले। जो फ्रेंड एंड फैमिली हमारे चैनल पे न्यू है फौरन से वो हमें सब्सक्राइब कर ले। बिल्कुल। और आपने वो जो नेता वाला काम वो बिल्कुल नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना। बिल्कुल। तो उसके बाद हम इस पे देखते हैं, वीडियो के बाद बात करते इकरा हैं। बजे आपके बड़े कमेंट्स आ रहे हैं। वो कल क्या? हमने गाड़ी वाली वीडियो देखी थी। हाँ, वो कह रहा था यार आप ना अपने वो बॉर्डर खोलो, बॉर्डर मैं खोलो। गाड़ी आपको गिफ्ट कर अगर दूंगा। मैं पीएम होती अगर मेरे हाथ में हो ना, मैं पीएम होती तो मैंने अब कब से सारा कुछ खत्म कर देना था। बॉर्डर शार्डर सारा कुछ हटा देना था। इंडिया पाकिस्तान एक हो जाना थे। मतलब वाकई ये चीज है कि जितना बॉर्डर स्ट्रिक्ट इंडिया और पाकिस्तान का है इतना ना, किसी मुल्क का इतना स्ट्रिक्ट बॉर्डर किसी भी नहीं है। मुल्क में इतनी तारें भी नहीं लगी हुई, बिल्कुल। तार तक नहीं है, उनके बसें आ जा रही हैं, साथ साथ हैं। ये वो- एक पाँव रखो हम आप वो इधर, एक पाँव रखो कनाडा और अमेरिका का वो कहते हैं जी, कनाडा और अमेरिका बिल्कुल साथ साथ। साथ इस साइड साथ पे है। जाए तो अमेरिका, इस साइड पे जाए तो कनाडा। चाहे आप ये कह सकते हैं मैं सुबह अमेरिका से चाय पिए, शाम को मैं कनाडा में जा रहा हूँ। इस तरह का यार ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है कि इस तरह के जो चीजें है ना इंडिया पाकिस्तान में भी होनी चाहिए थी। सरकारें आप कह रहे, जो नेता कह लें, वो नहीं हमें एक वो नहीं होने दे रहे, तो उनका क्या करें फिर उनको। अभी तो हम एयरपोर्ट देखते हैं। चेंज कर रहे हैं। अभी तो एयरपोर्ट देखते हैं। हम बनेंगे फिर हम सोच सकते हैं भाई। 1947 में आज़ाद हुए थे और तब से लेकर आज तक इन दोनों ममालिक में एक मुकाबलाबाजी जारी है। बस तरक्की की दौड़ में कभी एक मुल्क आगे निकल जाता तो कभी दूसरा। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों ममालिक की इसी मुकाबलेबाजी का तज़किरा करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको पाकिस्तान और इंडिया के 10 बड़े एयरपोर्ट्स के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, इन दोनों ममालिक में से किस मुल्क के एयरपोर्ट आपको ज़्यादा बेहतर लगे, वीडियो के एंड में हमें ज़रूर बताइएगा। ओके, तो चलिए फिर आइए पहले देखते हैं पाकिस्तान के 10 सबसे बड़े एयरपोर्ट्स। टॉप 10 इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दोस्तों, पाकिस्तान। आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के 10 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में कि पाकिस्तान के 10 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कौन से हैं, वहाँ कितने टर्मिनल हैं, वहाँ सालाना कितने मुसाफिर सफ़र करते हैं और इन एयरपोर्ट्स पर कितने मुसाफिरों को संभालने की गुंजाइश है। ये चैनल का जी, सब्सक्राइब कर ले भाई इनको भी। नंबर 10, डीजी खान एयरपोर्ट। डीजी का दोस्तों, पंजाब के शहर डीजी खान में वाक़या ये एयरपोर्ट भी पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में शुमार होता है। दोस्तों, डीजी खान पाकिस्तान का वो वाहिद शहर है जिसकी सरहदें पाकिस्तान के चारों सूबों को लगती हैं। दोस्तों, इस एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 6499 फीट है। दोस्तों, पीआई की ज़्यादातर परवाज़ें यहाँ से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, दुबई और दीगर मशरिक़ वस्ता के ममालिक की जानब जाती हैं। नंबर 9, ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, ये एयरपोर्ट बलूचिस्तान का एक बड़ा एयरपोर्ट शुमार होता है जो ग्वादर के लोगों को बैनुल-अक़वामी सहूलियात फराहम करता है। ये एयरपोर्ट 1966 से ऑपरेशनल है। यहाँ पहली फ़्लाइट पीआईए की जानिब से फराहम की गई थी, जबकि अब यहाँ दीगर एयरलाइंस कंपनीज ने भी अपनी खिदमात फराहम करना शुरू कर दी हैं।
ये जस्ट उन्होंने एक नंबर 1 image दी है। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सियालकोट। दोस्तों इस एयरपोर्ट का रनवे पाकिस्तान का सबसे बड़ा रनवे माना जाता है, जिसकी लंबाई 3.6 किलोमीटर है, जिस पर दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा A380 एयरबस भी लैंड कर सकता है। दोस्तों इस एयरपोर्ट को 2 अरब 60 करोड़ की लागत से तैयार किया गया था। यहाँ 4 बड़े जहाज की पार्किंग की गुंजाइश है। दोस्तों इस एयरपोर्ट को हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं बल्कि सियालकोट की ताजर बरादरी ने मिलकर बनाया था। यहाँ 2008 से इंटरनेशनल फ्लाइट्स की आमदोरफ्त जारी है। नंबर 7 कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोयटा। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत शहर कोयटा में वाक़या ये एयरपोर्ट पाकिस्तान का 7वां बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट माना जाता है। दोस्तों ये पाकिस्तान का चौथा बुलंद तरीन हवाई अड्डा भी है, जो कि सतह समुंदर से 1605 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। ये पाकिस्तान के जनूबी खित्तों में दूसरा बड़ा हवाई अड्डा और सूबा बलूचिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। ये शहर के जनूब मगरिब में 12 किलोमीटर की मसाफत पर 35 एकड़ पर फैला हुआ है। इस एयरपोर्ट पर सालाना 3 लाख के करीब मुसाफिर सफ़र करते हैं। नंबर 6 मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुल्तान में। दोस्तों ये एयरपोर्ट पाकिस्तान का छठा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट माना जाता है। ये एयरपोर्ट जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा और मसरूफ़ 3 एयरपोर्ट समझा जाता है। दोस्तों मुल्तान एयरपोर्ट को बिन कासिम एयरपोर्ट भी कहते हैं। ये शहर के मरकज़ से 4 किलोमीटर के फासले पर है। दोस्तों ये एयरपोर्ट कौमी और बैनुल-अक़वामी दोनों किस्म की फ़्लाइट्स को मैनेज करता है और 2015 में इसका नया टर्मिनल तमीर किया गया था, जिसके बाद अब ये एयरपोर्ट सालाना 10 लाख अफराद को खिदमात फराहम कर सकता है। नंबर 5 फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों फैसलाबाद में वाक़या ये हवाई अड्डा पाकिस्तान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स का स्टैंड बाई एयरबेस भी है। जैसा कि दोस्तों फैसलाबाद के रहायशी कसीर तादाद में बैरून मुल्क मुकीम हैं, लिहाजा ये एयरपोर्ट इनको सहूलियात फराहम करता है। दोस्तों फैसलाबाद के अलावा इर्द गिर्द के तमाम छोटे इलाके भी इस एयरपोर्ट से फ़ायदा हासिल करते हैं। नंबर 4 बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों पेशावर का ये मशहूर एयरपोर्ट इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है। ये पेशावर शहर के मरकज़ से तकरीबन 10 मिनट की मसाफत पर वाक़या है और पाकिस्तान के मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डों में शुमार भी होता है। दोस्तों ये हवाई अड्डा 1927 से ज़ेरे इस्तेमाल है। दोस्तों जब यहाँ बरतानवी दौर में इस इलाके को छोटे जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए खोला गया तो ये हवाई अड्डा हिंदुस्तान, चीन, अमेरिका और यूरोप की जानब जाने वाले हवाई जहाज़ों के लिए आर्जी क़यामगाह की हैसियत भी रखता था। इसी वजह से इस शहर और इस एयरपोर्ट को मशरिक़ का दरवाज़ा भी कहा जाता है। इस हवाई अड्डे को 1965 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने का दर्जा दिया गया और फिर 1986 में इस हवाई अड्डे की तौसीक़ का काम मुकम्मल किया गया था। यहाँ एक वक्त में 4 बड़े और 2 छोटे जहाज़ों के आने की गुंजाइश है। नंबर 3 इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये भी हमने देखा। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शहर लाहौर में वाक़या है। इस हवाई अड्डे का नाम शायर मशरिक़ इलामा इकबाल के नाम पर रखा गया है। दोस्तों इस हवाई अड्डे के 3 टर्मिनल हैं, इकबाल टर्मिनल, हज टर्मिनल और एक कार्गो टर्मिनल भी शामिल हैं। हवाई अड्डे के रनवे की लंबाई 2024 फुट है, जो पाकिस्तान के बड़े रनवेज में शुमार होता है। यहाँ कार पार्किंग के लिए ज़ेरे ज़मीन पार्किंग भी बनाई गई है। दोस्तों ये एयरपोर्ट सालाना 1.5 करोड़ अफराद को सहूलियात फराहम करता है। नंबर 2 जिन्ना एयरपोर्ट कराची। दोस्तों कुछ अर्सा पहले ये एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने का एजाज़ रखता था, लेकिन अब ये दूसरे नंबर पर आ गया है। ये सूबा सिंध के दारुल हुकूमत कराची में वाक़या है। यहाँ के लोगों में ये जिन्ना टर्मिनल के नाम से भी मशहूर है। दोस्तों इस एयरपोर्ट का नाम बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर रखा गया। 1960 से 1980 की दहाई तक कराची का ये एयरपोर्ट इस खित्ते का मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डा माना जाता था। यहाँ दुनिया के तमाम मसरूफ़ तरीन इंटरनेशनल प्लेन्स खिदमात फराहम करते थे, जबकि 90 की दहाई में दुबई में पहला एयरपोर्ट कायम होने के बाद
इंटरनेशनल कंपनियों ने कराची की जानिब रुझान को कम कर दिया। दोस्तों, जिनाह टर्मिनल के 16 दरवाजे हैं और ये टर्मिनल एक वक्त में 30 जहाज़ों को हैंडल कर सकता है। इस हवाई अड्डे पर सालाना 1 करोड़ 20 लाख मुसाफिरों को उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, यहाँ PIA के साथ साथ दीगर निजी कंपनीज के हेड ऑफिस भी मौजूद हैं। नंबर 1, इस्लामाबाद एयरपोर्ट। दोस्तों, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा इस्लामाबाद एयरपोर्ट है। इसके 4 टर्मिनल हैं जो सालाना 2.5 करोड़ अफराद को सहूलियात फराहम करते हैं, जिनमें 2 रनवेज, टैक्सीवेज, पार्किंग वेज और जहां 2 एयरबस A380 खड़े होने की गुंजाइश है। इसके अलावा दोस्तों, इस नए हवाई अड्डे में एक कार्गो टर्मिनल, एयर कंट्रोल कॉम्प्लेक्स, एक मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता फायर ब्रिगेडिंग स्टेशन और मॉडर्न रेस्क्यू सर्विसेज मौजूद हैं। दोस्तों, इस एयरपोर्ट पर 15 नए एयर कंडीशन जेटवेज भी मुसाफिरों की बोर्डिंग के लिए बनाए गए हैं। दोस्तों, अब बारी है इंडिया के 10 सबसे बड़े एयरपोर्ट्स के बारे में जानने की। पाकिस्तान के आपने एयरपोर्ट देख लिए हैं, हाँ जी, अब इंडिया के आप देख लेना जी। तो आइए फिर देखते हैं इंडिया के 10 बड़े एयरपोर्ट्स। एंड बिगेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया, मतलब पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा है उसमें 2.5 करोड़ वो सालाना इंडिया मतलब आते हैं। 1 अरब से ज़्यादा आबादी रखने वाले इस मुल्क में कुछ ऐसे जदीद एयरपोर्ट्स भी हैं जो ना सिर्फ एशिया के बल्कि यूरोप के एयरपोर्ट्स को भी टक्कर देने की सलाहियत रखते हैं। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के 10 सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में जो आपके होश उड़ाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब। नंबर 10, पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, ये एयरपोर्ट इंडियन एयरफोर्स की मलकियत है और ये इंडिया के अहम और बड़े एयरपोर्ट्स में शुमार किया जाता है। इस हवाई अड्डे को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया चलाती है। इस हवाई अड्डे से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, हैदराबाद और बेंगलोर समेत बड़े बड़े हिंदुस्तानी शहरों के साथ साथ दुबई, मस्कत, शारजाह और कुवैत जैसे गैर मुल्की मकामात के लिए बराह रास्त परवाज़ें चलाई जाती हैं। यहाँ एक कार्गो टर्मिनल भी है जो हर साल 1.5 लाख टन कार्गो संभाल सकता है। इसके अलावा यहाँ फ्री वाईफाई, लाउंजेस, शॉप्स और रेस्टोरेंट्स जैसी दीगर जदीद सहूलियात भी हैं। नंबर 9, डाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, गोवा में वाक़या ये शानदार एयरपोर्ट इंडिया के 10 सबसे बड़े एयरपोर्ट्स की लिस्ट में 9वें नंबर पर आता है। इस एयरपोर्ट को हुकूमत गोवा के साथ साथ इंडियन नेवी भी कंट्रोल करती है जो इसे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। ये एयरपोर्ट हर साल तकरीबन 5000 टन कार्गो भी हैंडल करता है। इस हवाई अड्डे का फ़न तमीर एक इंडियन आर्किटेक्चर कंपनी क्रिएटिव ग्रुप ने बनाया था। इस एयरपोर्ट में 75 चेक इन काउंटर्स हैं। इसके अलावा यहाँ करेंसी एक्सचेंजर्स, मेडिकल सर्विसेज, फ्री वाईफाई, रेस्ट रूम्स, शॉप्स और लॉन्जेस वगैरह भी हैं। नंबर 8, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, कोचिन हवाई अड्डा केरला की माशियत में एक बड़ा हिस्सा डालता है। ये भारत का पहला एयरपोर्ट है जो मुकम्मल तौर पर शमसी तवानाई से चलाया जाता है। 1999 से कोचिन हवाई अड्डा एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडिगो एयरलाइन का मरकज़ बना हुआ है। अब ये इंडिया के बड़े हवाई अड्डों में से एक है। इसके 3 अहम टर्मिनल्स हैं, 2 मुल्की और 1 गैर मुल्की है। यहाँ एक कार्गो पोर्ट भी है जिसमें 1,20,000 मुरब्बा फुट की गुंजाइश है। ये एयरपोर्ट 22 मकामात के लिए परवाज़ें चलाता है जबकि सालाना 9 मिलियन मुसाफिर यहाँ से अपनी मंजिलों की तरफ आमदोरफ्त करते हैं। नंबर 7, सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, ये एयरपोर्ट भी भारत का एक और अहम हवाई अड्डा है जिसका नाम भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के नाम पर रखा गया है। ये एयरपोर्ट इंडिगो एयरलाइन और गो एयर के लिए एक मरकज़ के तौर पर जाना जाता है।
दोस्तों इस हवाई अड्डे के 3 टर्मिनल्स हैं, 2 मुल्की परवाज़ों के लिए और 1 गैर मुल्की परवाज़ों के लिए वक्फ है, जहां से सालाना 10 मिलियन मुसाफिर सफ़र करते हैं। इसके अलावा यहां एक और टर्मिनल भी है जो 51,000 टन से ज़्यादा कार्गो ले जाने की सलाहियत रखता है। नंबर 6 चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चंद्र बोस। इस हवाई अड्डे का नाम हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी के अजीम कौमपरस्त रहनुमा सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। दोस्तों इस एयरपोर्ट का साइज 2460 एकड़ है और ये वेस्ट बंगाल कोलकाता में वाक़या है। ये इस मुल्क का सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला हवाई अड्डा है, जहां हर साल मुसाफिरों की तादाद में 27% इजाफा हुआ है। यहाँ सालाना 17 मिलियन मुसाफिर सफ़र करते हैं और 37 से ज़्यादा मकामात की जानब रवाना होते हैं। इस एयरपोर्ट पर फ्री वाईफाई, शॉपिंग, ATMs, प्रेयर एरियाज़, बेबी केयर रूम्स, पोस्ट ऑफिसेज, फार्मेसी, लॉन्जेस और स्मोकिंग की सहूलियात भी मौजूद हैं। चलो को देखेंगे। नंबर 5 चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सालाना तकरीबन 18 मिलियन मुसाफिरों के साथ चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया के 10 सबसे बड़े एयरपोर्ट की लिस्ट में 5वें नंबर पर जगह बनाने में कामयाब हुआ है। ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल मुसाफिरों और कार्गो की नकलो हरकत के लिए ख़ास तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा इंडिया का ये अहम तरीन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा जनूबी हिंदुस्तान में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इलाकाई हेडक्वार्टर के तौर पर भी काम करता है। ये हिंदुस्तान का पहला एयरपोर्ट है जिसके पास पैसेंजर सैटेलाइट टर्मिनल है, जिसे T6 कहा जाता है। इसे इंडिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स में से एक समझा जाता है, जिसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टर्मिनल्स हैं। यहाँ बेहतरीन लाउंजेस, करेंसी एक्सचेंजेस, डाइनिंग एरियाज़ और ड्यूटी फ्री शॉपिंग की खिदमात भी हासिल की जा सकती हैं। दोस्तों चेन्नई का ये एयरपोर्ट 40 मकामात के लिए परवाज़ें चलाता है। 40 मकाम। नंबर 4 राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत के शहर हैदराबाद में मौजूद ये एयरपोर्ट भी इंडिया के बड़े और मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डों में से एक शुमार किया जाता है, जहां हर रोज़ तकरीबन 5,500 हवाई जहाज़ आते हैं। दोस्तों इस एयरपोर्ट का रकबा 5,459 एकड़ है। ये इंडिया का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जहां डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए ई-बोर्डिंग का नफाज किया गया है। इसके अलावा यहाँ मुसाफिरों की सहूलियात के लिए चेक इन काउंटर्स, लाउंजेस, व्हील चेयर्स, प्रेयर एरियाज़, मेडिकल की सहूलियात, स्मोकिंग एरियाज़, बेबी केयर रूम्स और सामान की मुंतकली की सहूलियात भी मौजूद हैं। दोस्तों राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सालाना तकरीबन 20 मिलियन मुसाफिर सफ़र करते हैं। नंबर 3 केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट बेंगलोर शहर के शुमाल में 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। दोस्तों ये हवाई अड्डा साल भर में तकरीबन 25 मिलियन मुसाफिरों को खिदमात फराहम करता है। यहाँ से रोज़ाना तकरीबन 1000 परवाज़ें चलती हैं। ड्यूटी फ्री शॉप्स, मेडिकल सर्विसेज, ट्रांजिट होटल्स और लॉन्जेस यहाँ की मेन सहूलियात में सर फहरिस्त हैं। इस एयरपोर्ट से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों किस्म की फ़्लाइट्स चलती हैं। नंबर 2 छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई शहर में वाक़या इंडिया का एक मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर खड़ा है। इस एयरपोर्ट का नाम हिंदुस्तान के मराठा जंगजू छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा गया है। ये इंडिया का दूसरा बड़ा हवाई अड्डा है जो 1450 एकड़ के रकबे पर मुहित है और हर साल 40 मिलियन से ज़्यादा मुसाफिरों को संभालता है। दोस्तों इस एयरपोर्ट पर 136 इमिग्रेशन काउंटर्स, 208 चेक इन काउंटर्स, 2400 CCTV कैमरास, 161 लिफ्ट्स, सामान रखने की सहूलियात और फ्री वाईफाई भी मुयस्सर है। अच्छा बनाया। नंबर 1 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल सबसे एयरपोर्ट। बड़ा न्यू दिल्ली। दोस्तों इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिंदुस्तान का सबसे अहम और सबसे बड़ा हवाई अड्डा है डोमेस्टिक जो इंडिया के कैपिटल सिटी दिल्ली में वाक़या है।
इस एयरपोर्ट को इंडिया का लॉन्गेस्ट एयरपोर्ट होने का एजाज़ भी हासिल है, Longest। जिसके रनवे की लंबाई 4430 मीटर है। ये कार्गो और मुसाफिरों की आमदोरफ्त के लिहाज से भारत के मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डों में से एक है। दोस्तों, इसे दिल्ली एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये एयरपोर्ट सालाना 60 मिलियन से ज़्यादा मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करता है। यहाँ मुसाफिरों के लिए जदीद सहूलियात हैं, जिनमें लाउंजेस, डाइनिंग एरियाज़, करेंसी एक्सचेंजर और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वगैरह शामिल हैं। जी दोस्तों, ये थे इंडिया के 10 सबसे बड़े नो डाउट भाई। इंडिया के देख लें और पाकिस्तान के देख लें, लेकिन देखा जाए पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन ही अच्छे हैं, पाकिस्तान के जो हवाई अड्डे हैं ना उनसे अच्छे उनके रेलवे स्टेशन है। लेकिन ये एक चीज है हाँ। कि उनके एयरपोर्ट जो है ना वो वाकई ही लगता है कि लग्जरी, airport- और उन्होंने कहा था जैसे वीडियो के स्टार्ट में कि वो जो है ना बाहर के फॉरेनर जो फॉरेन के बने होते हैं एयरपोर्ट्स उनको टक्कर देते टक्कर हैं। देते हैं, वाकई यही तो बात। अब वाकई देखने में भी लग रहा था हमारे तो फर्स्ट इतने थर्ड बड़े एयरपोर्ट लग रहे हैं इतने उनके बड़े। मुकाबले में उनके हमारे तो ऐसी बात है। दुगने दुगने 3 गुना ज्यादा हाँ। हर चीज। लेकिन जो फर्स्ट अच्छा, वाला अच्छा, था ना वो एक तो चीज़ आप बिल्कुल और देखें कि वो अपनी आवाम को और भी रिलीफ दे रही है। अब मुंबई में एक नया एयरपोर्ट बना नया है। एयरपोर्ट हमारे तो कोई बन ही नहीं रहा एयरपोर्ट, तो कभी सुना ही नहीं है कि पाकिस्तान में कोई नया बना हो। लेकिन ये है कि हमारे इन चीज़ों की तरफ गौर नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। डेवलपमेंट की तरफ बिल्कुल भी गौर है ही नहीं है, बस बाकी चीज़ों की तरफ गौर लगी हुई है। और जिस तरह की हमारे पाकिस्तान में सियासत है ना वो बस उसको किसी छोड़ मुल्क में ऐसी सियासत नहीं है ही नहीं है बिल्कुल भी। आप इस चीज़ को छोड़ ही दें। नहीं उनके वक्त कहते हैं कि हर मुल्क की अपनी फौज होती है, वाद मुल्क के जिसका फौज का अपना मुल्क है। अपना फौज वो वाकई सही कह रहे हैं। ऐसे तो नहीं हर तरफ से मार खा रहे भाई, जिससे ऐसे ही लेकिन अब ये है कि अवाम को शऊर आ चुका है, अवाम को पता चल चुका है। सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे को पता है कि हमारे लिए अच्छा क्या और बुरा क्या है। पर फिर भी वो आवाम की माननी नहीं अवाम की मानी नहीं जा रही। अवाम जैसे कि मुझे लगता है कि जैसे जिसकी नेपाल हुकूमतें में हो ना, जेनजीज उसकी निकले उसी थे ना तरह कुछ है। इसी तरह निकलेंगे तो कोई बनेगा नहीं, एक पाकिस्तान के बात है हिसाब कि से। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अपनी आवाम को साथ लेके चलती है, साथ लेके चलती है वो यार, देखती है कि मेरी नो आवाम डाउट। को किस चीज़ की आप जरूरत है। अगर आपको हर चीज़ अपने मुल्क में मिल रही है और इस तरह का इन्वायरमेंट मिल रहा है, इस तरह की प्लेसेस मिल रही हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सिटीजन जो है वो ऐसा सोचेगा कि हमें इंडिया में नहीं रहना बिल्कुल चाहिए, ऐसे ही। क्योंकि क्योंकि मैं जहाँ ना- पे इतना अच्छा सारा कुछ अच्छा है। आप ये देखिए जब कोई फॉरेनर आते हैं, हाँ फॉरेनर आते हैं मुल्क में तो वो सबसे पहले एयरपोर्ट देखती है, बिल्कुल। फिर उनको पता चलता है कि यार एयरपोर्ट से ये देश कैसा होगा, कैसा होगा। और हमारे एयरपोर्ट देख के उनको पता चलता है कि ये एयरपोर्ट्स देश में कैसा है। हमने मतलब ये लाहौर वाला जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यही हमने देखा हुआ। मैंने सियालकोट का भी देखा, सियालकोट का तो एयरपोर्ट लगता नहीं है एयरपोर्ट है, वो बस छोटी सी साफ से उन्होंने सामने से बिल्डिंग बनाई हुई यार, बस छोटा सा ग्राउंड श्राउंड ये वो पीछे किसी जो ने है नाम का अच्छा एक वो बनाया नहीं हुआ। दिखाते। अच्छा एक चीज ये है कि आपने देखा कि पाकिस्तान के जितने भी एयरपोर्ट थे उन्होंने सिर्फ 1-2 एयरपोर्ट्स दिखाए हैं, बाकी सबके उन्होंने स्केच ही दिखाए हैं, हाँ, 3D ऐसे ही। वो चीजें दिखाई हैं। 3D वो इस वजह से दिखाई है क्योंकि उनकी पिक्चर्स हैं ही नहीं। हमारे इधर सबसे जो मैं कहती हूँ सबसे बुरी चीज ये है कि जाते सारी किसी चीज की तस्वीर नहीं बनाना, हाँ कोई भी अच्छी चीज हो उसकी आप पिक नहीं बना सकते, एक्सप्लोर नहीं करना एक्सप्लोर किसी नहीं कर सकते। उसको आते ही अगर आप अगर चोरी आप अगर ले भी लेंगे कि नहीं जी ये चीज अच्छी लग रही है हम इसको कैप्चर करना चाह रहे हैं, फौरन से ऊपर से अथॉरिटी से बंदे हाँ, आएंगे और वो आते डिलीट हैं। करवा के चले जाएंगे, ये चीज है। लेकिन इंडिया की मुझे सबसे अच्छी चीज भला क्या लगती है, उधर कोई भी अगर नई चीज बनती है ना तो सबसे पहले अपने यूट्यूबर्स को हाँ, और अपने उन लोगों invitation देते को हैं। इन्विटेशन देते हैं कि आए और एक्सप्लोर करें, लोगों को बताएं इसको कि promote करें, हाँ। ये चीज है, हाँ, ये चीज हमने बनाई है ताकि लोगों को भी पता चले। लेकिन आप ये देखिए यहाँ पे कि नहीं। जब इंडिया में कोई भी नया प्रोजेक्ट बनता है जी। तो सबसे पहले यूट्यूबरों का एक अलग से एक डे होता है, हाँ, सबसे तो पहले तब आके सारे इनॉग्रेशन यूट्यूबर होती इकट्ठे है, होते हाँ हैं। इनॉग्रेशन के बाद वो फिर एक डे देते हैं कि सभी आके करें और हर कोई अपने अपने लिहाज से भाई वीडियो बनाता है, और ये मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है। और इसी वजह से तो देखे पाकिस्तान के कई एयरपोर्ट है उनकी है ही नहीं थी, वो बस उन्होंने 3D स्केच दिखाया, 3D वीडियो दिखाई है, और इंडिया ये के flying पूरे board है। एयरपोर्ट की वो आप वीडियो सभी, देख और रहे हैं। आपने ये भी देखा कि अंदर तक हाँ वो दिखा रहे हैं
जिस एरिया में सिटिंग एरिया है, जो भी है, मतलब मार्केट अच्छा, अंदर एक बनी चीज़ हुई है है, कि सारा कुछ इंडिया वो के दिखा जो रहे हैं। एयरपोर्ट की सिटिंग एरिया ना वो बड़े कमाल बड़े कमाल के, अब ऐसे लग रहा है लग्जरी किस्म के, जैसे रॉयल किस्म उन्होंने के सही होते कहा हैं। था कि जो इंडिया के एयरपोर्ट है ना वो यूरोप कंट्री को टक्कर देते हैं भाई, अभी कि वाकई हमारा तो टक्कर- मुकाबला ही नहीं है। नहीं है। इंडिया के साथ हमारा मुकाबला नो नहीं है। डाउट No उनको doubt। देखा ना डेली वाम भी कितनी जा रही है। बिल्कुल हमारी डेली उनकी इतनी उनकी 4,000 निस्बत 5,000 हमारे डेली समझ जा ले रहा कि उनका तीसरा अब 3 ये गुना। देखिए करेंसी भी तो 3 गुना ही है। अब ये देखिए एक खबर में आया था कि इंडिया के जो मुंबई एयरपोर्ट है उसकी फ्लाइटें थोड़ी डिले होने लग गई हैं। उन्होंने तब से सोच लिया था हाँ। कि मुंबई में एयरपोर्ट नया बनाना है। नया बनाना, और तो आपने बन देखा भी नहीं गया। उस पे प्रोजेक्ट वो शुरू हो भी गया, एआई एयरपोर्ट बन जो गया है। नया बन गया हाँ, एयरपोर्ट। वो नया ही बना था, वो उस दिन हमने देखा था। अभी वो कह रहे थे ना कि अभी उसका उसके इफ्तिताह कहाँ करना है इफ्तिताह बस, नहीं हाँ। हुआ बाकी, लेकिन ये है कि कि ईच एंड एयरपोर्ट एवरीथिंग पूरा उनका complete है, कंप्लीट complete हो है। चुका लेकिन उन्होंने वो भी तो देखे ना कि वहाँ पे सहूलतें कितनी दी हैं, वो तो full हर AI है। चीज जो है ना वो बस डेवलप कर दिया उन्होंने, कि हर चीज जो थी ना, ईच एंड एवरीथिंग जो था उसका स्ट्रक्चर देख लें, उसकी बोर्डिंग पास की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है सिर्फ आपको किसी face। चीज की वेट करने की। जैसे क्या डिजिटल दौर है, मतलब हाँ। देखे कि मोबाइलों का है सिस्टम, आपने जाना है जैसे मोबाइल पे हर चीज Scan जैसे करते हैं स्कैन हम, करे, और हाँ। हर चीज जो है ना वैसे उसने आपका घर face बैठे scan सारा करना है। उसने आपका फेस स्कैन करना, और वहाँ पे ना आपको वेट करने की जरूरत है ना लाइनों में कोई लगने की चीज है। जरूरत ही नहीं है। भाई जबरदस्त है, नो जबरदस्त। डाउट भाई, ये कंपैरिजन नहीं बनता, नहीं बनता। मुझे नहीं लगता कंपैरिजन बनता। लेकिन ये चीज है कि वाकई नो डाउट इंडिया के जो एयरपोर्ट है ना, बिगेस्ट कमाल। एंड मैं एक चीज़ कहता सबसे हूँ कि जिस तरह का पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के हिसाब से ठीक है पाकिस्तान के एयरपोर्ट। पाकिस्तान के हिसाब से तो पाकिस्तान के ठीक है, लेकिन एक दौर था कि जब पाकिस्तान तरक्की कर रहा था तब भी तो यही थे। बड़े, हाँ तब से हाँ, ये तब भी है। यही और थे। आप ये देख लें कि उनमें कोई उसके स्ट्रक्चर में तब्दीली Change कोई नहीं नहीं आई। आई, कोई उसमें उन्होंने वो कोई चीज नहीं बनाई। हाँ अगर होता है तो रनवे को वो चेंज करते हैं, बस, रनवे को हाँ। वो नीट करते हैं, बस। उसके अलावा किसी चीज पे गौर नहीं है। लेकिन नो डाउट पैसा इनके ऊपर बेबहा लगता है, लेकिन वो नजर नहीं आता, वो चीज हमें नजर नहीं आती करप्शन है। हो रही है ना, बस फिर ऐसे ही है। बस जब इस तरह के हुक्मरान बैठे होंगे तो फिर अभी पाकिस्तान का तो यही हाल होना बिल्कुल। है। हम लोग तो बस यही कह सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान के हालात भी बेहतर हो और हम लोगों को भी इस तरह की हाँ। चीज़ें जो वो पाकिस्तान में नजर आए। मिले। बिल्कुल। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, और आपका जो सबसे फेवरेट एयरपोर्ट है वो कौन सा है, और आप किस एयरपोर्ट के नज़दीक बिल्कुल, आप लोग रहते हैं, comments ये आप लाजमी। लोगों ने कमेंट करके लाजमी बताना है। वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करना है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।